हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर विद अरविंद एंड डेटाब्रिक्स की इस सीरीज में टुडे वी विल डिस्कस अबाउट माउंट. ओके, व्हाट इज एक्चुअल माउंट, व्हाई वी क्रिएट माउंट इनसाइड द डेटाब्रिक्स. और दूसरा एक प्रॉब्लम आती है कि अगर माउंट क्रिएट नहीं हो पाता है तो व्हाट आर द अल्टरनेटिव वेज टू यूज योर नोटबुक्स इन द वर्क स्पेस. ओके, सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज माउंट. So move to our PDF and try to understand the meaning of the mount. Okay. So if you see on the board, the definition is like in Databricks, a mount is a way to connect external cloud storage such as ADLS, Amazon S3, GCP to the Databricks file system DBFS so that it appears like a folder. इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स माउंट एक तरीके से एक वे है, एक अप्रोच है जिससे आप अपने जितने भी एक्सटर्नल क्लाउड है, आपका ADLS है, अमेजन S3 है, गूगल क्लाउड स्टोरेज है, उन पर आप कनेक्ट कर सकते हो एज ए लोकल फोल्डर. और उसके लिए डेटाब्रिक्स के अंदर DBFS प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है. ओके, एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो डेटाब्रिक्स में माउंट के थ्रू डेटा को लोड करने या फिर डेटा पर वर्क करने की जो ऑपरेशन है ना, वो एक तरह से लेगेसी प्रोसेस हो चुकी है. ओके, करंटली वी आर नॉट यूजिंग माउंट, वी यूज वॉल्यूम, यूनिट कैटलॉग, और अदर देन वी कैन क्रिएट अ कनेक्शन सेटअप नोटबुक्स और उसे रन कर सकते हैं. ओके, सो देयर आर मल्टीपल वेज, बट स्टिल अगर आपका वर्क स्पेस जो है ना माउंट को सपोर्ट कर सकता है तो दैट इज वेल एंड गुड. आप माउंट को यूज कीजिए. ओके, सो हियर वी विल सी माउंट अगर सपोर्ट नहीं होता है तो हम हमारी नोटबुक को कैसे रन कर सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले हमें समझना है कि व्हाई डू वी यूज अ माउंट. ओके, द मेन पर्पज ऑफ माउंटिंग इज टू मेक डेटा एक्सेस सिंपलर एंड अवॉइड प्रोवाइडिंग स्टोरेज क्रेडेंशियल्स एवरी टाइम you read or write. It simply means इट सिंपली मीन्स कि जब भी आप नोटबुक में आप कनेक्शन सेटअप करते हो, किसी फाइल को लोड करते हो ADLS के अंदर, या फिर आप ADLS से डेटा राइट करते हो ADLS के अंदर, किसी भी कोई भी आपका स्टोरेज लोकेशन हो सकता है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ कनेक्शन स्टेप्स यूज में ले जा सकते हैं. लाइक क्रेडेंशियल यूज में लेते हो, क्लाइंट ID, सीक्रेट्स, टीनेंट ID. ओके, सो एवरी टाइम देयर इज अ रिक्वायरमेंट यू नीड टू मेंशन टू एक्सेस और राइट द फाइल्स इनटू द पर्टिकुलर स्टोरेज लोकेशन. ओके, तो माउंट यही कहता है कि बार बार यह करने से बेटर है कि क्यों नहीं, क्यों ना हम एक बार ही इस तरीके से एक सिंपलर वे क्रिएट कर सके जिससे मुझे बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़े. ओके, सो इट्स सेइंग द मेन पर्पज ऑफ माउंटिंग इज टू मेक डेटा एक्सेस सिंपलर, ताकि डेटा एक्सेस आपका सिंपलर हो जाए, दैट्स इट, और क्रेडेंशियल को बार बार यूज ना करना पड़े. ओके, विदाउट अमाउंट, ऑब्वियसली विदाउट अमाउंट क्या होगा कि यू हैव टू यूज द फुल क्लाउड स्टोरेज पाथ. आपको पूरा पाथ यूज करना पड़ेगा. ओके, लाइक दिस ABFS, then your container, then a storage account, and the path and the particular files at the particular location. Okay, so every time you need to use this path. अगर माउंट यूज में नहीं आ रहा है, ओके, विद द माउंट अगर यूज में क्रिएट हो रहा है तो सिंपली आपको क्या करना है, एक माउंट पाथ क्रिएट करना है. लाइक दिस, आफ्टर क्रिएटिंग अ माउंट you can access the same data using simple path like this: mount and your container inside the folder and the file name. तो डायरेक्टली ये करने पर भी आपका जो डेटा है ना वो लोड हो जाएगा. लाइक DF के अंदर स्पार्क डॉट रीड द फॉर्मेट डॉट लोड करके सीधा पाथ ये लिख दो. ओके, तो आपका जो माउंट, आपका जो भी स्पेसिफिक फोल्डर होगा और उसके अंदर जो फाइल्स होगी ना वो एक्सेस कर पाओगे. ओके, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग माउंट्स, ऑब्वियसली सब पता चल रहा है. Simpler path, no need to use long cloud storage URLs, that's fine. Credential reuse, configure authentication once during mounting instead of every time use the access data. सबसे बड़ा इसका बेनिफिट यही है कि एवरी टाइम हमें हमारे क्रेडेंशियल यूज करने पड़ते हैं जब भी हम नोटबुक्स पर किसी फाइल को रीड और राइट करता है. ओके, तो ये कहता है कि इसे एक बार कर दिया तो पाथ आपका सिंपल हो जाएगा. क्लीनर कोड, ऑब्वियसली इजी टू राइट, रीड एंड मेंटेन. Shared access, yes, obviously. Other users in the workspace with the required permission can use the same mount point. ये थोड़ा सा समझना, इसका मतलब ये होता है
कि अगर किसी को माउंट पाथ मिल गया ना नोटबुक के अंदर, तो कोई भी आपके पाथ को एक्सेस कर सकता है। तो जनरली पहले क्या होता था कि किसी को फाइल एक्सेस करनी होती तो उससे माउंट पाथ शेयर कर लिया जाता था, वो फिर नोटबुक के अंदर पाथ को एक्सेस कर, मीन्स विदाउट एंटरिंग क्रेडेंशियल्स कोई भी नोटबुक्स के अंदर माउंट पाथ लगा के यूज़ कर सकता था। ओके, तो ये एक तरह से आप बेनिफिट भी कह सकते हो और डिसएडवांटेज भी कह सकते हो ना। किसी को भी माउंट पाथ मिल जाए तो कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो और शेयर्ड एक्सेस बेनिफिट इसलिए क्योंकि अगर कोई जेन्युइन यूजर से, ऑथेंटिक यूजर से हम नहीं चाहते कि उससे आप बार बार क्रेडेंशियल यूज़ करवाओ, तो ऑब्वियस बेटर है कि आप उसे माउंट पाथ दे दो। सो इट कैन बी अ प्रोज एंड कोड्स फॉर द शेयर्ड एक्सेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माउंट कैसे क्रिएट करते हैं। गो टू योर डेटाबेस नोटबुक। Okay, so here what I did, I have already written all the codes here because अगर मैं कोड लिखने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। ओके, सो वी विल अंडरस्टैंड इट। माउंट बनाने के लिए सबसे पहले वही हमारे जो स्टोरेज अकाउंट आपका, कंटेनर नेम, फिर आपका क्लाइंट आईडी, फिर आपका क्लाइंट सीक्रेट, फिर टीनेंट आईडी। ओके, देन और फ्रेंड्स अगर आपको ये नहीं पता कि हाउ वी आर यूजिंग द क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट एंड टीनेंट आईडी, आई ऑलरेडी डिस्क्राइब्स इन माय अर्लियर वीडियोस to connect your storage accounts or ADLS account using these secrets. Okay, so if you do not know, please go and watch how to access this client ID, secret ID and tenant ID. Okay, so once you write, just execute this one. Okay, so it is accessing your storage account name. Inside there is a container dbt, and the redirected means you have successfully fetched client ID, secret ID and tenant ID. Okay, हम क्या कर रहे हैं, हम कनेक्शन बना रहे हैं, मीन्स माउंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, जब माउंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं योर एडीएलएस के अंदर इस डीबीटी पर। ओके, देन व्हाट यू नीड टू डू, फिर आपको एक कॉन्फ़िग मैप करना पड़ेगा यूजिंग द क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट आईडी। ओके, इट मीन्स इसे आप कह सकते हो कि ऑथेंटिकेशन यूजिंग क्लाइंट आईडी एंड सीक्रेट आईडी टू योर स्टोरेज अकाउंट्स। ओके, तो एक तरह की इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर रहे हैं आप। ओके, so it's a common and it's similar for everywhere. Okay, so no need to remember, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड हियर इफ यू सी दिस इज अ टीनेंट आईडी। ओके, मेक श्योर अगर आपको समझ में नहीं आए कि वैल्यू कहाँ से आएगी, तो ये वैल्यू टीनेंट आईडी मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली टीनेंट आईडी पर पुट कर सकता हूँ। और आप वो मैंने इसलिए नहीं किया कि जनरली आप कई बार लिंक इस तरीके से भी आपको मिल सकती है जहाँ पर ये वैल्यूज़ हो, तो वैल्यूज़ बेसिकली होती है टीनेंट आईडी। ओके, अब माउंट पाथ क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, dbutils.fs.mount। ओके, एंड इनसाइड दिस सोर्स हमें वो पाथ की कहाँ से फाइल हमारी आएगी, मीन्स कहाँ तक माउंट पाथ क्रिएट करना है। लेट्स सपोज ये मेरा स्टोरेज अकाउंट है एडीएलएस, इसके स्टोरेज ब्राउज़र के अंदर कंटेनर, ये डीबीटी कंटेनर है, इसके अंदर मेरा इतनी सारी फाइल्स है लाइक कार्स, और ये एक और इसके अंदर लेट्स सपोज कि एक फोल्डर बना रखा मैंने अगस्त 2026। ओके, सिंस अभी एक भी फाइल में यहाँ पर नहीं है। ओके, लेट्स सपोज यहाँ पर अगर 10 फाइल्स है, लेट्स सपोज कि यहाँ पर अगर 10 CSV फाइल्स है या पार्क के फाइल है, कोई भी फाइल। ओके, तो एवरी टाइम फाइल को रीड करने के लिए आप क्या करते हैं, कनेक्शन सेटअप करते हो, फिर उसको लोड करते हो, कनेक्शन सेटअप करते हो, फिर लोड करते हो। तो हम यही कहते हैं कि आपको कहाँ तक फाइल का पाथ चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मुझे अगस्त 2026 तक मुझे डायरेक्टली पाथ मिल जाए। ओके, तो हम क्या करेंगे, माउंट पाथ क्रिएट करेंगे। सो फॉर you can write source abfs, your protocol, container name, then storage account. Storage account name is Arvind new ADLS, container is dbt. Arvind new ADLS and container is dbt. Fine. Okay, then at the rate storage account and the dfs.core.windows.net, it will create a complete URL of the source. Okay, उसके बाद ये कहते हैं कि इस सोर्स URL का आपको क्रिएट करना है माउंट पॉइंट। ओके, माउंट पॉइंट इस तरीके से पाथ पाथ बन जाएगा, ये माउंट। ओके, और ये आपका फोल्डर अगस्त 2026। ओके, और ये अगस्त 2026 कहाँ तक जाएगा, डीबीटी से। ओके, जो आपका कंटेनर हुआ है उसके अंदर। ओके, एक्स्ट्रा कॉन्फिग इक्वल टू कॉन्फिग, दीज आर द रिक्वायर्ड पैरामीटर। ओके, so once you execute, it will create a mount point for you, but in my case
it is giving an error. We cannot say error, it is saying exception. DBFS mounts are not available in this workspace. Okay, so फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि मैं डेटाब्रिक्स लाइक लेटेस्ट डेटाब्रिक्स यूज कर रहा हूँ. ओके, सो इस केस के अंदर इसमें क्या है कि DBFS इनेबल्ड नहीं है. ओके, डिसेबल है. ओके, और मैंने चेक भी किया तो बाय डिफॉल्ट ये अगर अगर आपके केस में अगर फ्रेंड अगर ऐसा हो कि आपको DBFS सर्च करना है, तो व्हाट यू कैन डू, go to setting, inside the setting go to security, inside the workspace admin and the security. ओके, तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी जो आपका ऑन ऑफ जितने भी सेटिंग्स है. ओके, तो यहाँ पर आपको DBFS जो माउंट पॉइंट सेटिंग अगर आपका वर्क स्पेस अगर सपोर्ट करता है, ओके, और वो अगर डिसेबल है तो आप यहाँ से कैसे इनेबल कर सकते हो. बट मेरे केस में क्या है कि जो डेटाब्रिक्स का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हो तो इन्होंने DBFS को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया है. ओके, वे अब माउंट को यूज सपोर्ट नहीं करते. ओके, सो वो पॉइंट मेरे मीन्स मेरे पास में कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं ताकि मैं उसे इनेबल कर सकूँ. ओके, सो वी वर हियर आई गेस mount, yes, we were here. Okay, so DBFS प्रोटोकॉल सपोर्ट नहीं करता है, नॉट अवेलेबल ऑन दिस वर्क स्पेस. ओके, सो इन योर केस अगर आपके केस में है तो आपके केस में माउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा. ओके, फिर आप देखना चाहते हो कि इस माउंट पाथ के अंदर अगस्त 2026 के अंदर टोटल कितनी फाइल्स है. लेट सपोज यहाँ पर 10 फाइल्स है, अभी एक भी नहीं है, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो लिस्ट %f ls/mount अगस्त. ओके, जैसे जैसे रन करोगे तो आपका आउटपुट फ्रंट आ जाएगा यहाँ पर ये नंबर ऑफ फाइल्स. ओके, देन किसी एक पर्टिकुलर फाइल्स को आपको लोड करना है. लेट सपोज यहाँ पर कोई भी एक फाइल है, लेट सपोज employee.csv, उसे लोड करना है यूजिंग द माउंट. सो हाउ यू कैन डू इट, spark.read.format csv, ऑप्शन हेडर ट्रू, ऑप्शन info schema ट्रू, लोड. सी ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोज के अंदर एवरी टाइम. ओके, न्यू क्या है, लोड. लोड कैसे करेंगे, माउंट देन द माउंट पाथ देन द फाइल नेम. ओके, तो इससे वो फाइल नेम डायरेक्टली आ जाएगी. अब जब भी आपको लोड करना होगा तो आप डायरेक्टली ये यूज़ कर सकते हैं, आपको बार बार कनेक्शन वगैरह सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो फ्रेंड्स अगर ऐसी कंडीशन आपके भी है कि अगर माउंट क्रिएट नहीं हो पा रहा है तो देयर आर टू वेज, आइदर यू कैन क्रिएट वॉल्यूम और यूनिट कैटलॉग. ओके, सो वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. बट नाउ अभी के लिए हम क्या करते हैं कि आपका जो कनेक्शन सेटअप है, लाइक ये कनेक्शन सेटअप है. ओके, ये कनेक्शन सेटअप है हमारा. ओके, तो हम इसे क्या कर देते हैं, इसे हम कॉमन कर देते हैं. कॉमन मीन्स एक रनबुक बना लेते हैं. ओके, उस रनबुक के अंदर कनेक्शन सेटअप, सी मैंने ऑलरेडी कर रखा है. कनेक्शन सेटअप के अंदर मैंने ये सारा आपके जो क्रेडेंशियल है वो सारे पुट कर दिए यूजिंग द पाइथन फॉर्मेट. पाइथन, ओके, मीन्स पाइथन लैंग्वेज रखा है. यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर वेल वेरिएबल ले रखा है स्काला. डजन मीन कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप ऐसे भी कर सकते हो. ओके, अगर आप स्काला यूज कर रहे हो तो वेल आपको कीवर्ड यूज करना पड़ेगा लाइक हियर. ओके, बट कनेक्शन सेटअप में आई एम यूजिंग द पाइथन, ऑल आर सिमिलर, नो नीड टू वरी. ओके, सो यहाँ पर हम वेल कीवर्ड यूज में नहीं करते बट एवरीथिंग सारा का सारा सेम है. ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कनेक्शन सेटअप जो बार बार यूज में होता रहेगा फ्रेंड्स, उसको मैं एक अलग नोटबुक बना के रख देता हूँ. लाइक कनेक्शन कनेक्शन स्ट्रिंग, जैसे हमारा डेटाबेस में करते हो या आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर देते हो तो कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे वेब कॉन्फ़िग फाइल वहाँ पे कनेक्ट कॉन्फ़िगरेशन करके रख दे. तो हम यही कर रहे हैं. ओके, ये हमारा हो गया कनेक्शन मीन्स लाइक दीज आर वैलिडेट. और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन. ओके, कॉन्फ़िगर आपको वन टाइम सेटअप करना पड़ेगा, ये हम उसमें भी देखा था. यहाँ पर आपको स्पार्क कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा यूजिंग द पाइथन लाइक सिमिलर फॉर द क्लाइंट आईडी, सीक्रेट आईडी एंड ओऑथ. ओके, नो, पहले ही बता रहा हूँ आपको, ये कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं. दिस आर द ऑथेंटिकेशन मेथड. ओके, नो वन विल आस्क यू इन इंटरव्यू हाउ यू ऑथेंटिकेट, you just need to remember like client id, secret id, tenant id, db util secrets, how you get the value using the training as your scope value. Okay, and the execute this one. see, it means आपका कनेक्शन सेटअप बन गया है. ओके, अभी फ्रेंड्स आपके अब आपको ये होता है कि यार अभी मुझे क्या करना है कि आपको कोई डेटा एक्सेस करना है, कोई भी डेटा आपको एक्सेस करना है उस DBT कंटेनर्स के अंदर,
तो मैं बार बार कनेक्शन सेटअप क्रेडेंशियल यूज में नहीं करूँगा. व्हाट यू कैन डू, अगर आपकी नोटबुक और आपका डेटा सेम वर्क स्पेस के अंदर है, सेम फोल्डर के अंदर है, राइट, तो यू कैन राइट डायरेक्टली परसेंटेज रन डबल कोट्स dot slash your connects notebook name connection setup. See, this is the connection setup and run this. Okay, it's executed. अगर आपको ये लगता है कि आपकी जो नोटबुक है वो किसी दूसरी वर्क स्पेस में, लेट्स सपोज देयर आर मल्टीपल वर्क स्पेस, और वो वर्क स्पेस किसी दूसरी वर्क स्पेस लाइक अदर फोल्डर के अंदर, फिर कैसे रन कर सकते हैं? इट मीन्स वी कैन, इफ पाथ इज नॉट रिलेटिव, अगर आपका पाथ रिलेटिव पाथ नहीं है तो यू कैन यूज लाइक दिस परसेंटेज रन workspace, user, your email, okay, and the notebook name like this. तो आप इस तरह से करोगे तो आपके वो नोटबुक रन हो जाएगी. ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, लेट सपोज कि ये नोटबुक रन हो गई. अभी मैं ट्राई करता हूँ यहीं पर डेटा लोड करने की. देखो यहाँ पर कनेक्शन सेटअप में कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, ना कि स्टोरेज अकाउंट, डीबीटी, क्लाइंट आईडी, सीक्रेट. सिर्फ मैं क्या किया, कनेक्शन सेटअप की जो नोटबुक है उसे मैंने एग्जीक्यूट रन कर दिया. और नाउ आई एम ट्राइंग टू फेच द डेटा ऑफ employee.csv फाइल अंडर द डीबीटी कंटेनर. ओके, हम क्या करते हैं कि अभी जैसे कि कनेक्शन सेटअप तो हमारा रन हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है. अभी हम क्या करते हैं कि ये जो एडीएलएस अकाउंट डीबीटी है, ओके, इस डीबीटी कंटेनर के अंदर कोई अगर फाइल है लाइक कार सी एस वी, एम्प्लॉयडर सी एस, इस फाइल को हम लोड करते हैं. ओके, सो लोड करने के लिए आप लिख सकते हो लाइक स्पार्क डॉट रीड फॉर्मेट सी एस वी. यहाँ तक बिल्कुल सेम है, मीन्स ये तो हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं. हेडर इक्वल टू ट्रू, इन्फो स्कीमा ट्रू. ओके, देन द लोड, लोड करने के लिए वो पाथ लाइक abfs कंटेनर स्टोरेज अकाउंट एंड योर फाइल नेम. लेट सपोज एक्जीक्यूट द फाइल कार डॉट सी एस वी. लेट सपोज फाइल है या नहीं है. Yeah, car.csv we have inside the file. Okay, so execute this one. See, okay, मीन्स अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ देखो कनेक्शन सेटअप रन बुक है मेरे, इस नोटबुक के अंदर कोई क्रेडेंशियल नहीं है. तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े कि आप सिर्फ ये वाली रन बुक रन करो और अपना काम शुरू कर सकते हो. ओके, देन अगेन सपोज कोई दूसरी फाइल है जो आपको रीड करनी है, employee.csv. employee.csv. So similarly, you can, instead of load, you can write the file on the path as well. Okay. So we will see our next video about the delta table, but for mount and connection setup, this is enough. Friend, still if you have any doubt, please let me know. I will help you, and please like, comment and subscribe. Okay. Thank you so much, friends.